मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली फतामंद नाम में आप सबको पास्टर आसिफ का सलाम। आए हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। नए अहदनामे में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत से लेकर उसकी 38वीं आयत मुकस्सा तक। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से यीशु मसीह की पैदाइश की बिशारत देख रहे हैं। और अगर हम जिनके पास कंप्यूटराइज्ड नया एडिशन बाइबल मुकद्दस का है, तो वहां पर ऊपर हेडिंग लिखी है यीशु की पैदाइश की बिशारत। और छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता, ये वो फरिश्ता है जो हर वक्त खुदा के तख्त के पास खड़ा रहता है, और वो खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया था जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास आकर उससे सलाम किया और उसको कहा कि तुझ पर फजल हुआ है। आज तक लोग लोगों को सलाम करते हैं, लेकिन फरिश्ता किसी को सलाम नहीं करता। लेकिन ये मुकद्दस औरत है, ये खुदा के मंसूबे में बेशर से थी, अजल से। और खुदा ने इसे चुना, इस लड़की को, और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर उसको पैगाम दिया। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उसे कहा कि मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और जिस पर फजल हो जाए खुदा की तरफ से, वो कितना मुबारक होगा। और ये तो फजल ही बड़ा मुबारक है, क्योंकि यीशु मसीह की बिशारत दी जा रही है। यीशु मसीह की पैदाइश की बिशारत फरिश्ता के जरिए दी जा रही है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसे कहता, देख तू हामला होगी, तू प्रेग्नेंट होगी, तेरी प्रेगनेंसी होगी, और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा। इसका मतलब वो नहीं कि वो बूढ़ा होगा, बल्कि वो बुजुर्ग होगा। वो जो काम करेगा सबसे बड़े काम करेगा, ऊंचे काम करेगा, और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इसीलिए वो खुदा ताला का बेटा कहलाता है। आज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप मसीह खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हो? तो इसीलिए हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि बाकी सब जितने भी पैदा हुए वो माँ बाप के मिलाप से पैदा हुए, औरत और मर्द से पैदा हुए, लेकिन ये रूह कुदस से पैदा हुए। इस पर खुदा का पाक फजल बैठ गया, खुदा की पाक कुदरत ने फजल किया, और खुदा ने उसे बरकत दी, और खुदा ने अपने बेटे को इंसानी रूप में एक औरत के जरिए पैदा किया, और वो खुदा का बेटा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त
उसे देगा, दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और आज हम देखते हैं कि वाकई उसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। मरियम ये भी जानती है कि मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं कैसे एक बच्चे को जन्म दूंगी। अब वो फरिश्ते से, ये फरिश्ते की और मरियम की डिबेट हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है। फरिश्ता मरियम से बात कर रहा है, मरियम फरिश्ते से बात कर रही है। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने उससे सवाल किया कि ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो वो उसको कहता है कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और स्पिरिट तेरे ऊपर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। साया डालना, बरकत देगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि वो इंसान का बेटा नहीं कहलाएगा। यूसुफ तो उसका दुनियावी बाप था, वो उसका जिस्मानी बाप नहीं है, वो उसका रूहानी बाप भी नहीं है, वो तो सिर्फ दुनियावी था। हम जिस बाप से पैदा होते हैं वो हमारा जिस्मानी बाप होता है। हमारा आसमानी बाप एक ही है, वो जो आसमान पर, जो मत्ती की इंजील 6 बाप के अंदर वो कहता है कि बस इस तरह तुम दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, वो हमारा आसमानी बाप है। फिर हमारे उस्ताद हमारे दुनियावी बाप होते हैं, हमारा अपना बाप जो होता है वो जिस्मानी बाप होता है। और ये जो है यूसुफ, ये जिसके साथ मरियम की मंगनी हुई, ये उसका दुनियावी बाप ठहरा, और इस सबब से मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार रिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। उसे कहता, देख तेरी जो रिश्तेदार है अलिशबा, जकरिया की बीवी, उसका बुढ़ापे में बहुत ज्यादा उम्र रसीदा है, बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। और अब उसको जो बांझ कहलाती थी, जिससे औरतें नफरत करती थी। आप अगर पुराने वक्त में देखें तो बांझ औरतों से दूसरी औरतें नफरत करती थी। बांझ औरतों को अपने बच्चे तक उठाने नहीं देती थी, अपने घर में आने नहीं देती थी। अगर किसी की औलाद होती थी तो उस जगह पर, उस खुशखबरी में, उस जगह पर बच्चे को देखने बांझ औरतें नहीं जाया करती थी। अगर हम पुरानी तारीख को देखें, जो हमारी जो तारीख है, हिस्ट्री को अगर हम देखें, तो छठा महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। जो कोल खुदा ने, उसके लिए भी फरिश्ता भेजकर जकरिया को बिशारत दी कि तेरे बेटा यूहन्ना होगा, और ये यूहन्ना की मां है अलिशबा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसने कबूल कर लिया कि मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। हमें कोई बड़ा को काम कहते तो हम कहते हैं जी मैं जरूर करूंगा, जी मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं कबूल करता हूं। तो वो कहती मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। और अगर हम देखते हैं हमारे मजहब के अंदर जो कैथोलिक कलीसिया वाले हैं, वो सलाम मरियम पढ़ते हैं, तो आपको मैं बताता जाऊं, खुदा का खादम होते हुए, सलाम मरियम भी इसी हवाले से ली गई है। लूका की इंजील उसके पहले बाप से जो है वो ली गई है सलाम मरियम, और ये फरिश्ते का सलाम है। वो भी कहते हैं सलाम मरियम पुरफजल, वो फरिश्ते का सलाम ही पढ़ते हैं। तो आज हम यीशु मसीह की पैदाइश देख रहे हैं कि उसको कैसे अजीब तौर पर खुदा ने एक लड़की को चुना और उसको बिशारत दी गई कि तेरे बेटा होगा, तेरे बदन से एक बच्चा परवरिश पाएगा, और बगैर बाप के वो होगा, क्योंकि वो रूल कुदस की कुदरत से होगा, और खुदा की रूह तुझ पर साया करेगी, इसलिए वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस बेटे के लिए
यीशु मसीह के लिए, आसमानी बाप के और रूहुल कुद्दस के लिए, क्योंकि ये तीनों तसलीस हैं और हम तसलीस को मानते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। खुदावंद आप सबको आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से ढेरों बरकत दे और खुदावंद आपको इस साल 2020 का क्रिसमस अच्छे तौर पर मनाने का फजल बख्शे। आप अपने खानदानों के साथ, अपने घरानों के साथ अच्छे तौर पर इस दिन को सेलिब्रेट करें। आप दुआ में ठहरें, इबादत करें। ये दिन इबादत का दिन है, ये दिन शराबें पीने का दिन नहीं, ये दिन लड़ाई झगड़े का दिन नहीं, ये दिन नाराजगियों का दिन नहीं, ये दिन गिलों का दिन नहीं, ये दिन शिकवे का दिन नहीं, बल्कि ये दिन बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद यीशु मसीह की ईद का दिन है, बिशारत का दिन है, मुबारकबादी का दिन है। वो मंसूबा जो हम पर हुआ, वो कर्म जो हम पर हुआ, वो फजल जो हम पर हुआ, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीला से ढेरों बरकत से मालामाल करें, आमीन। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जिस कलाम को सुनते हैं तो इस कलाम को दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर उस बेल को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जब भी मैं कलाम को नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन।